हमारे इस क्वेश्चन में डाटा मिस्टेक है या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डाटा मिस्टेक एक्चुअली नहीं है, क्योंकि ये सरफेस टेंशन टेम्परेचर के साथ नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है सरफेस टेंशन घट रही है, तो ये हो सकता है डाटा कोई इसमें गलत नहीं है। तो हमारे पास ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेगेटिव डी टी बाई डी थीटा नेगेटिव आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारे पास माइनस 0.5 डिवाइड बाई 50, ये हमारे पास 600 हो गया। तो जो भी हम कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ जाएगा, माइनस में आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाटा मिस्टेक नहीं है। मेरे को लग रहा था डाटा मिस्टेक है, लेकिन कोई डाटा मिस्टेक नहीं, क्योंकि डी थीटा बाई डी टी बाई डी थीटा ये नेगेटिव हो भी सकता है। ये इसका स्लोप टी और थीटा का स्लोप नेगेटिव हो सकता है। ये स्ट्रेट लाइन वेरी कर रहा है, और किस तरह से वेरी कर रहा है, इस तरह से हमारे पास ग्राफ बनाना चाहे तो हमारे पास इस तरह से वेरी करेगा, जिसका स्लोप क्या है, नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम नोट करेंगे और अब फर्दर आगे हम बढ़ेंगे। अब हम कुछ एप्लीकेशन सरफेस टेंशन, अब थोड़ा सा बचा है सरफेस टेंशन के कुछ एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं कि किससे सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाती है, किससे सरफेस टेंशन डिक्रीज होती है। फैक्टर्स भी हम इसके साथ ही इंक्लूड करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सरफेस टेंशन को इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं। इंक्रीज करने से क्या होता है, डिक्रीज करने से क्या होता है। तो पहला है, इसमें 4 पॉइंट है, तो मैं पहला पॉइंट लिखा है, वेटिंग प्रॉपर्टी इज मेड यूज ऑफ द डिटर्जेंट्स एंड वाटर प्रूफिंग। वेटिंग प्रॉपर्टी डिटर्जेंट हम यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे वेटेबिलिटी बढ़ जाती है, तो जो सरफेस टेंशन है वो घट जाती है। हम इस तरह से कुछ कह सकते हैं, लाइक व्हेन डिटर्जेंट मटेरियल आर एडेड टू द लिक्विड द एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज, एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज हो जाता है, और एंड वेटेबिलिटी इंक्रीजेज, उसकी वजह से वेटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो जो डिटर्जेंट है उससे हम ये कह सकते हैं कि उसकी सरफेस टेंशन पर्टिकुलरली कम हो जाती है और उसकी वेटेबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, और उसमें वाटर प्रूफिंग जो फैब्रिक होता है, जैसे कुछ फैब्रिक कहते हैं जो वाटर प्रूफ होते हैं, उसमें हम कुछ इस तरह से मिक्सिंग करते हैं ताकि लाइक व्हेन वाटर प्रूफिंग मटेरियल आर एडेड टू फैब्रिक, वाटर प्रूफिंग मटेरियल हम ऐड करते हैं फैब्रिक में, तो उससे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाता है, इंक्रीजेज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, और उसकी वजह से वेटेबिलिटी कम हो जाती है। वेटेबिलिटी कम होने की वजह से वो क्या हो जाता है, वाटर रिपेलेंट या वाटर रेजिस्टेंट हो जाता है, वाटर प्रूफ हो जाता है। ये पहला लिखेंगे पॉइंट। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास, द एंटीसेप्टिक्स, जो बोरोलिन वगैरह होती है वेरी लो वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन, लो वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन होती है। रीजन बीइंग कि वो जल्दी से घाव पे फैल जाए, जो घाव बाउंड बनता है उस पर फैल जाए, और कोई उसमें कोई और चीज़ एंटर नहीं करे और वो जल्दी से भर जाएगा। लाइक द लो वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स दैट मे अदरवाइज ब्लॉक द एंट्रेंस टू द स्किन और द वाउंड। ड्यू टू द लो सरफेस टेंशन द एंटीसेप्टिक स्प्रेड्स प्रॉपरली, उसके ऊपर एंटीसेप्टिक वाउंड पे प्रॉपरली स्प्रेड हो जाता है। द लुब्रिकेटिंग ऑयल्स एंड द पेंट्स आल्सो हैव द लो सरफेस टेंशन सो दैट दे कैन स्प्रेड प्रॉपरली और ओवर द लार्जर सरफेस। अगला भी यही लिखा हुआ है, तो हम इसको लिखने की जरूरत नहीं। द सरफेस टेंशन ऑफ ऑल लुब्रिकेटिंग ऑयल्स एंड पेंट्स इज केप्ट लो टू स्प्रेड ओवर द लार्जर एरिया। सेम चीज़ लिखा हुआ है, तो ये चीज़ लिखो, ये वाला पॉइंट या फिर ये पॉइंट लिखो, तो एक ही बात है, दोनों लिख सकते हैं। आगे और कुछ पॉइंट है, मैं लिखता हूँ, इसको हम लिखेंगे फिर रब करके दूसरा पॉइंट लिखते हैं हम। कुछ और एप्लीकेशन है इसके, जैसे ऑयल स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, ऑयल पानी पे फैलता है, पानी के सरफेस पे फैलता है, क्योंकि सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू वाटर। तो वाटर एक स्ट्रेच्ड मेंबर की तरफ काम करता है। और उसी के साथ एक और है, द रफ सी कैन बी काम्ड बाय पोरिंग ऑयल ऑन इट्स सरफेस। एक रफ सी है, बहुत ज़्यादा रैपिड उसका हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो उसको हम काम कर सकते हैं उसका सरफेस टेंशन कम करके। और भी कुछ एग्जांपल्स है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था
मच्छर वगैरह, मलेरिया के दिनों में मच्छर वगैरह पानी पे बैठते हैं और उसकी वजह से मलेरिया और डेंगू वगैरह होते हैं। तो उसको कम करने के लिए पानी पे केरोसिन का छिड़काव करते हैं, केरोसिन ऑयल का छिड़काव करते हैं, ताकि केरोसिन की वजह से ऑयल उसके सरफेस पे फैल जाता है और उसका सरफेस टेंशन पानी का कम हो जाता है, तो मच्छर पानी पे नहीं बैठ पाता है, उसका सरफेस टेंशन ऑयल का बहुत कम हो जाता है। तो मिक्सिंग की वजह से वो मच्छर उस पानी पे, ठहरे हुए पानी पे नहीं बैठ पाता है। तो कुछ और ये और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है सरफेस टेंशन के, तो मैंने आपको बताया था। अब हम कुछ टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी सरफेस टेंशन की पढ़ते हैं, तो ये इसको नोट करेंगे। फर्दर हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटीज ऑन सरफेस टेंशन। टेम्परेचर के साथ एक हमने अभी क्वेश्चन किया था पिछले क्वेश्चन में, टेम्परेचर के साथ रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस टेंशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, जो लीनियर ग्राफ आया था और उसका स्लोप डिक्रीजिंग था, इसका मतलब डिक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ। उसमें हमने लीनियरली माना था, लेकिन इसमें लीनियरली नहीं मानेंगे, एक्सपोनेंशियली मानेंगे। और अगर ये थीटा बाई थीटा से बहुत कम हो तो हम इसको बायनोमियल एक्सपेंशन करके एक लीनियर एक्सप्रेशन ला सकते हैं। टेम्परेचर एज टेम्परेचर इंक्रीजेज सरफेस टेंशन डिक्रीजेज, और एक फर्ब्यूशन ने एक लॉ दिया था T इक्वल टू T नॉट 1 माइनस थीटा बाई थीटा सी की पावर n। थीटा नॉट T नॉट का सरफेस टेंशन है 0 डिग्री, थीटा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर उस लिक्विड का, ये क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, और n एक कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है और ये वेरी करता है लिक्विड टू लिक्विड। लिक्विड किसी पर्टिकुलर लिक्विड के लिए कांस्टेंट रहेगा, ये कहने का मतलब है लिक्विड टू लिक्विड, और इसकी एक एवरेज वैल्यू होती है 1.21, इसकी एवरेज वैल्यू होती है, n की एवरेज वैल्यू 1.21। और T किसी पर्टिकुलर कोई भी टेम्परेचर है उसके लिए हम एक क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए अगर थीटा सी के बराबर है तो सरफेस टेंशन 0 हो जाता है, यहाँ से 0 हो जाएगा। तो सरफेस टेंशन कहाँ पर 0 होता है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर पर सरफेस टेंशन 0 हो सकता है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है, तो ये नोट करेंगे। अब हम पढ़ेंगे इम्प्योरिटी के साथ किस तरह से सरफेस टेंशन वेरी करता है, तो ये नोट करेंगे हम। टेम्परेचर के साथ सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है, और कुछ इम्प्योरिटीज अगर ऐड करने पे सरफेस टेंशन इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। तो कुछ हम एग्जांपल पढ़ भी चुके हैं ऑलरेडी। तो कुछ जैसे मैंने बोला था आपको, सोप डालने में पानी पे सरफेस टेंशन इसका डिक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, सॉरी डिक्रीज हो जाता है। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद एडिशन हाईली सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक NaCl। खारा पानी ऑब्वियसली ज़्यादा हार्ड होता है, हार्ड वाटर का सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है, तो NaCl ऑब्वियसली ऐड करने में उसका सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। NaCl ZnSO4 कुछ हाईली सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को ऐड करने पे सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। और सरफेस टेंशन ऑफ वाटर डिक्रीजेज विथ एडिशन, अगर वाटर की बात कर रहे हैं, अगर एडिशन ऑफ कुछ पार्शियली सॉल्युबल होता है, जैसे सोप सॉल्यूशन हो गया, फिनॉल हो गया, इनको ऐड करने पे सरफेस टेंशन उसका डिक्रीज हो जाता है, कपड़े धोने आसान हो जाता है सोप सॉल्यूशन में। तो ये कुछ एग्जांपल्स है सरफेस टेंशन का, किस तरह से कुछ फैक्टर्स है वेरी करता है टेम्परेचर के साथ। इंपॉर्टेंस था सरफेस टेंशन का, उससे ज़्यादातर रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते, थ्योरेटिकल पार्ट होता है। और इसी के साथ हमारा ये सरफेस टेंशन का जो टॉपिक है ये खत्म होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास हम पढ़ेंगे विस्कोसिटी के बारे में, एक लेक्चर का ही है विस्कोसिटी, तो उसको खत्म करने के बाद हम नए चैप्टर पे जाएंगे। थैंक यू।